ठंडक का मौसम आते ही हम स्वेटर्स, शॉल, मॉइस्चराइजर सब निकाल लेते हैं, पर एक चीज को हम हमेशा भूल जाते हैं, वो है हमारे दांत और मसूड़े, उनकी देखभाल। और ये बताया गया है कि आश्चर्यचकित होगा कि रिसर्च डाटा ये कहता है कि जब सर्दियां आती हैं तो उसमें दांतों की समस्याएं जो हैं वो 30 से 40% बढ़ जाती हैं। आइए समझते हैं क्यों और हमें क्या करना चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम्स ना आए। सबसे पहले सर्दियों में ही ये दिक्कतें क्यों आती हैं। जो शोध कार्य है वो ये बताता है कि 32% अडल्ट्स जो हैं वो कंप्लेन करते हैं कि सेंसिटिविटी होती है या ठंडा गर्म लगता है दांतों में जब सर्दियां आती हैं। और ये क्यों होता है, अब जानिए। जब हम गर्म चाय पीते हैं तो ठंडी हवा में बोलते हैं, पर एकदम से जब प्रेशर का चेंज आता है तो क्या होता है कि हमारा जो इनामल, जो ऊपर की परत जो होती है दांत की, उसमें कुछ माइक्रो क्रैक्स आ जाते हैं, जिससे दर्द के करंट जैसी फीलिंग आती है। और सर्दियों में सब लोग हीटर्स और मतलब ठंडी हवाएं जो चलती हैं उसमें जब हम मुंह से सांस लेते हैं तो क्या होता है कि ड्राइनेस बढ़ जाती है। तो अगर मुंह ड्राई रहेगा तो इसका मतलब कि बहुत ज्यादा बैक्टीरियाज भी एक्युमुलेट होंगे, कैविटीज डेवलप होंगी। और विंटर्स में पानी कम भी पिया जाता है, इसलिए हमारे मुंह में थूक भी कम बनता है। और एक और फैक्ट कि सेंसिटिव दांत और गम ब्लीडिंग जो है विंटर्स में मतलब सर्दियों में 25% और बढ़ जाती है। अब सेंसिटिविटी का कारण क्या है कि क्यों ये होता है, तो अगर आपको कभी ठंडी हवा या ठंडा पानी पीते हैं और दर्द होता है तो उसमें जो झुंझुनाहट जैसी फीलिंग आती है उसको सेंसिटिविटी कहते हैं। हम मोस्टली डिसेंसिटाइजिंग पेस्ट्स लेते हैं, जैसे कि बहुत सारे अवेलेबल हैं, सेंसोडाइन और ये सब। ब्रश करते हैं 2 बार तो करना ही करना है 2 मिनट के लिए। और चाय कॉफी जो है वो बहुत ज्यादा न लिया जाए और कम लिया जाए। और ये भी है कि बहुत ज्यादा गर्म भी ना लिया जाए, एकदम जो टेम्परेचर चेंजेस होते हैं वो कम होने चाहिए। और बाहर जाते वक्त हमेशा स्कार्फ और मास्क को जरूर यूज करें और मुंह ढके। एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि डिसेंसिटाइजिंग पेस्ट जो है वो आपके 40 से 70% तक सेंसिटिविटी रोक सकते हैं, पर जो दिक्कत होती है वो वहीं की वहीं रहती है। सबसे ज्यादा दिक्कत ये होता है कि पानी हम कम पीते हैं तो उसके कारण हमारा मुंह जो है वो सूख जाता है। तो रोजाना आपको 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए, और हो सके तो नॉर्मल पानी पीजिए या गुनगुना करके पिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप ध्यान रखें तो आपके खान पान में ही बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में, जो आपके लिए बहुत पौष्टिक रहेंगी। दूध, दही, मक्खन, चीज, इन सब की तो प्राथमिकता देते हैं क्योंकि कैल्शियम में बहुत परिपूर्ण होते हैं। उसके साथ अगर देखा जाए तो तिल हो गया, गुड़ हो गया, हमारे उसमें मूंगफली आती है, ये सब भी हड्डियों के लिए और दांतों के लिए एक्सीलेंट है, बहुत अच्छे हैं। और विटामिन सी हमारे पास जैसे आंवला होते हैं और संतरे आते हैं, मौसमी आती है, जो कीनू इस ड्यूरेशन में आते हैं, वो सब बहुत बेस्ट होते हैं आपको विटामिन सी देने के लिए, और मसूड़ों के लिए भी बहुत अच्छे हैं और मुंह को जो है हाइड्रेटेड रखते हैं। अब जैसे अगर केयरफुल रहना है कि अगर हम गच्चक वगैरह कुछ भी खा रहे हैं, गच्चक, चिक्की, रेवड़ी या कोई भी ऐसी चिकनी पदार्थ जो दांतों पे जम जाती है तो वो कैविटीज आगे जाके डेवलप करती है। तो कभी भी खाना हो तो बहुत हार्ड फूड ना खाएं, और अगर खा भी रहे हैं तो कम से कम कुल्ला जरूर कर लेना चाहिए। और स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि अगर आप मिठाई बहुत ज्यादा खाते हैं तो आप रिस्क होता है आपको 3 टाइम्स बहुत ज्यादा कैविटी होने का। अब ओरल हाइजीन को किस तरह से रखा जाए, तो सबसे पहले बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग इसका करते हैं कि आप ब्रश जरूर करें। और ब्रशिंग तो हम सब जानते ही हैं, सुबह सब लोग ब्रश करते हैं, ब्रश के बिना आप निकलते नहीं हैं, पर हमेशा हम भूल जाते हैं रात का ब्रश, जो कि बहुत जरूरी होता है। और वही एक टाइम होता है जिसमें बैक्टीरिया या कीटाणु आपके दांत के ऊपर बहुत देर तक असर करते हैं। अगर आप रात का ब्रश करेंगे तो यकीन माने 80% दांतों की बीमारियां आपको छू भी नहीं सकेंगी, क्योंकि ये एक रक्षा कवच की तरह काम करता है। और हमेशा जब ब्रश करते हैं तो तरीका क्या होता है ब्रश करने का, नॉर्मली हम आगे के दांतों को ब्रश करते हैं, पीछे के दांत भूल जाते हैं, या जीभ की तरफ जो दांत होते हैं या तालू की तरफ जो दांत होते हैं उनको हम भूल जाते हैं। तो जब भी ब्रश करना है तो एक तो अप एंड डाउन मोशन में, ऊपर नीचे और पीछे जो है वो गोल गोल ऐसे ब्रशिंग करना है। और जो भी आपके खाने की सरफेसेस होती हैं जो चबाते हैं जिनमें, उनको भी ब्रश करना है, और जीभ की सफाई करनी बहुत जरूरी है। और बच्चों में स्पेशल ध्यान देना है कि वो जब भी कोई ऐसा स्नैक कोई भी ले रहे हैं, चिकनी चीजें जैसे कि अभी मोमोज या कोई भी ऐसी चीजें खा रहे हैं जिनमें चिकनी वाली चीजें हैं जो चिपक जाती है दांतों के ऊपर, वो जब भी खाएं तो कुल्ला जरूर कर लिया करें। और फ्रीक्वेंट स्नैकिंग को हमें अवॉइड करना चाहिए। हमारे मसूड़े होते हैं, वो कई बार होता है कि हमने देखा हुआ है कि अगर सर्दियों के मौसम आता है तो हमारे मसूड़े जो है वो सूजन हो जाती है, उनमें हमारे होंठ जो है वो क्रैक हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि हमें दांतों में मतलब पानी की जो समस्या है कि हम जो कम पानी पीते हैं या एक्सेसिव यूज अपने आप को गर्म
गर्म रखने के लिए हम चाय और कॉफी का सेवन ज्यादा करते हैं, उसको आप सूप्स के साथ में रिप्लेस कर सकते हैं। और अगर मतलब क्रैक्ड लिप्स हैं तो उनको भी आप हमेशा मॉइस्चराइजर या कुछ ऐसा लगा के रखना चाहिए। और अब कई ऐसी चीजें हैं जो आपको मतलब हम लोग कई बताते हैं कि सबसे पहले है कि डेंटिस्ट के पास हमेशा 6 महीने में एक बार जरूर आना चाहिए, क्योंकि अगर आप आएंगे तो कई बार दंत चिकित्सक इस तरह से वो ध्यान में रखते हैं कि चीजें देखते हैं, आपके दांतों की समस्याएं देखते हैं, आपको सुनते हैं, और कोई भी अगर ऐसी चीज जो हुई जो उसी टाइम हमें दिख जाती है तो हम उस टाइम, कोई कैविटी है पनप रही, कोई दांत है जो आपको दिक्कत करेगा, या कोई आपको सेंसिटिविटी हो रही है जो अमूमन तौर पे आप नॉर्मली भी झेलते हैं पर आपको दिक्कत नहीं आती है क्योंकि आपकी दिनचर्या को इफेक्ट नहीं कर रही है, वो सब भी हमारे संज्ञान में आ जाती हैं जो हम आपको बता देते हैं। और अगर उसी टाइम आपका निदान हो जाए समस्या का, या आपको एक एटलीस्ट अवगत करा दिया जाए उस समस्या का, तो हम आगे एक भीषण परिस्थिति से बचने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे।